गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राज योगा मेडिटेशन के बारे में समझ रहे हैं। अपने दिल की उलझनों को खत्म करने के लिए कैसे विक्रम विनाश होते हैं, इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। कल हमने समझा कि कैसे हम सभी आत्माएं दिव्य बुद्धि का वरदान कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में भी समझा था। और सत्य बुद्धि जिसको कहा जाता है, परमात्मा शिव इस समय आकर हमें जो है दिव्य बुद्धि का वरदान देते। सत्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि। सत्य बुद्धि तो बताती है सत्य और असत्य में डिफरेंस, और दिव्य बुद्धि और अच्छे से परख कर पाती है, हर बात को समझ पाती है। ये समझ पाती है कि ईश्वर का कार्य इस समय चल रहा है। नहीं तो ये समझना भी असंभव लगता है। लगता है कि ये क्या चल रहा है, ये है भी कि नहीं। अगर दिव्य बुद्धि का वरदान नहीं मिलता तो हम ज्ञान को भी अपने अंदर समा नहीं पाते। ये ज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है बुद्धि का ताला खोलने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने एक एक विकार को खत्म करने के निमित्त बनते हुए अपनी अज्ञानता को खत्म कर देते हैं। बुद्धि जैसे बिल्कुल स्वच्छ होती चले जाती है। यही वरदान लेने के लिए हम लोग रोज इस मेडिटेशन को करते हैं। चलिए, ये तो हमारी कल की बात हो रही थी। हम अपने आज की बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे साधारण था भी, हिम्मत और जिद मनुष्य आत्माएं इस समय कर रही होती है हर कार्य के लिए। भैया एक सेकेंड। हमें ये अभी याद आया है कि जो यहाँ नहीं आने वाले जो ब्राह्मण बच्चे नहीं हैं, वो बाहर की दुनिया की जितनी पढ़ाई पढ़े हो, जितने ज्ञानी हो, यहाँ का ज्ञान उनको समझ में नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। मैं, मैंने देखा है, मैंने देखा कई को समझाकर। कल जो है मैं यही हो रही थी। कल मैं एक मुरली पढ़ी थी, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। एक एक शब्द जैसे मोती थे उसके। और मेरा दिल कर रहा था किसी के साथ बैठ के बातें करो, इस पर चिंतन मनन करो। लेकिन कोई मुझे ऐसा नहीं मिला, जबकि पढ़े लिखे तो मेरे आसपास बहुत सारे हैं। हम्म। तो हम्म। वही वही सवाल मैंने कहा था कि मैं कल भैया से बात करूंगी कि भैया, ये ज्ञान ऐसा है, सभी लोग नहीं इसको पढ़ सकते, सभी धारण नहीं कर सकते। धारणा तो बड़ी दूर की बात, समझ में नहीं आएगा उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। समझ में क्यों नहीं आएगा दीदी? क्योंकि बुद्धि का ताला नहीं खुलता। ताला बंद, जब आपने ताला बोला ना, तभी मुझे आया कि सच में बुद्धि का ताला बंधा नहीं जा सकता। जब मैं शुरू में आई भी है ना, तो ये मुरली नहीं पढ़ पाती थी। हम्म। वो तो किसी की कृपा है, जिन्होंने मुझे प्रेरित करके कहा कि एक एक लाइन पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ो। हम्म। तब मैं पढ़ना सीखी। हम्म। फिर ये मुरली है, मुरली इतनी साधारण नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी भैया। हम्म। तो दिव्य बुद्धि का वरदान परमात्मा से हमें मिलता है। आत्मा सभी अपने सारे जितने विकर्म कुकर्म है उसका विनाश स्वयं से करती है और आगे बढ़ती है। आज मनुष्य आत्माएं सृष्टि पर हिम्मत और जिद से चल रहे हैं। हिम्मत तो बहुत है उनके अंदर, और जिद भी बहुत है। जैसे हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, विश पावर भी है कि ये होना चाहिए, ये चाहिए, तो उसके लिए जिद भी है। तो क्यों नहीं हम हिम्मत और जिद को राइटियस डायरेक्शन में लगा दें, संपूर्ण बनाने के लिए अपने आप को। संपूर्ण बनाने के लिए जब हम इसको लगाते हैं तो राज योगा मेडिटेशन से हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती चली जाती है। आज हम इस पे और गहराई से जाएंगे। जब कल हम बात कर रहे थे कि बुद्धि का ताला विवेक पूरा खुलता चले जाता है, तो संस्कार परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे बुद्धि की शक्ति बढ़ती है, आत्मा अपने राइटियस डिसीजन लेने के कारण अपने नए संस्कार, वो पुराने ही होते हैं, अंदर ही होते हैं, उसको इमर्ज करना शुरू करती है। हम बात कर रहे थे व्यवहार कुशलता और कर्म कुशलता की। वो अपने आप ही जैसे आती चले जाती, जैसे बुद्धि अलर्ट होती है।
बुद्धि विवेकवान होने से अलर्ट होती। अब इसको हम समझते हैं कि इस समय जब हम अपने अंदर परमात्मा के संग योग लगाकर, क्योंकि मनुष्य आत्मा के संग योग नहीं लग रहा, परमात्मा के संग योग लगाते हैं, तो हमारे अंदर शक्ति जैसे आती है। हम सबने ये महसूस किया है कि हमारे अंदर शक्ति आती चले जाती है, और शक्ति जितनी बढ़ती चले जाती है उतनी डिपेंडेंसी हमारी खत्म होती चले जाती है। बाहर डिपेंडेंसी खत्म होती चले जाती है, आत्मा स्टेबल होती है। जैसे इस समय मनुष्य आत्माओं की डिपेंडेंसी बहुत चीजों पे बढ़ती जा रही है। अनेक मनुष्यों पर भी बढ़ रही है, बहुत साथी संगी चाहिए, पार्टीज चाहिए, और वस्तुओं पे भी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आत्मा को अपना सर्कल कंप्लीट करना होता है, संतुष्टता का सर्कल कंप्लीट करना होता है। अब स्वयं में क्योंकि अंदर से खाली है, तो बाहर से उसको भरने की कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं। किसी साथी से उनको सुख मिलता है, किसी साथी से उनको मोटिवेशन मिलता है, कोई ऐसा दोस्त है या जीवन साथी है, उससे शांति मिलती है, कुछ खाने से अच्छा लगता है, इस प्रकार से किसी के संग रहने से अच्छा लगता है, इस प्रकार इस वस्तु को लेने से ये, मतलब बहुत सारी चीजों पे आज हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई। कल भी हम बात कर रहे थे, नीड पहले यूज हुआ, फिर यूज से मिसयूज हुआ, मिसयूज से डिपेंडेंसी बनी, और डिपेंडेंसी से फिर आगे जाके एडिक्शन हो जाता है। आज मनुष्य आत्मा इतने एडिक्शन में क्यों फंस गए? क्यों फंस गए? क्योंकि अंदर से इनकम्प्लीट होने की वजह से वो बाहर से अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हैं, बाहर ही लगे हुए हैं। किसी को कानों का रस है, आंखों का रस है, मुख का रस है, ये स्वाद चाहिए तब होगा। कानों से इतना कुछ सुनेंगे तो महसूस होगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, देखेंगे तो अच्छा लगेगा, कहीं घूमने जाएंगे तो अच्छा लगेगा। आत्मा ने ही इन सब का विस्तार किया, और ये हमारा समय है इन सबको सार में लेके आना। और उसके लिए हम सभी जब परमात्मा से योग लगाते हैं, क्योंकि विश्व में एक ही ऐसी शक्ति है जो स्टेबल है बिल्कुल, क्योंकि वो जन्म और मरण में नहीं है। हम सब आत्माएं बिंदी, और सब चीजें हम देख रहे हैं साइक्लिक है। जैसे सूरज एक जगह पर है, सारे ग्रह उसके आसपास घूम रहे हैं, और सूरज एक जगह पर है, ग्रह घूम रहे हैं। ऐसे ही हम सब साइक्लिक हैं, प्रकृति साइक्लिक है, हम सब मनुष्य आत्माएं साइक्लिक हैं। और स्वर्ग और नर्क, कहीं ऊपर स्वर्ग या नर्क यहाँ नहीं, इसी सृष्टि पर है। हम सब ने जाना है कि जब आत्माएं संपूर्ण स्थिति में होती हैं और सृष्टि पर अपना पाठ बजाने आती हैं, जैसे हम 2 दिन से देख रहे हैं, सुपर कॉन्शियस माइंड, यानी कि आत्मिक स्थिति में रहना है, इस शरीर में रहना है, शरीर में पर आत्मिक स्थिति में, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण शांति में स्थिति। यही अभ्यास हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जरूर वहां तक पहुंचेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेंगे। तो जब संपूर्ण स्थिति में होती है आत्माएं, परम धाम से जब नीचे आती हैं, तो उनकी, जिनको देवी देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि 16 कला संपूर्ण है। भारत में हमने बहुत अच्छे से, चांद को भी कहा जाता है 16 कलाएं, 16 आने सच बात है, ऐसा भी कहते हैं। तो 16 कला संपूर्ण का अर्थ ही है कि आत्मा जो है शक्तिशाली है, और सभी गुणों में जो है, शक्तियों में बिल्कुल संपन्न है। तो जब ये आत्माएं सृष्टि पर रोल निभाने आती हैं शुरुआत में, हम सभी, तो हम इंडिपेंडेंट होते हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हमारी डिपेंडेंसी ना तो व्यक्तियों पे होती है, ना वस्तुओं पे होती है। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट और कंप्लीट स्टेबल, अपनी स्थिति बिल्कुल स्टेबल। देवी देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि देने वाले हैं, लेने वाले हैं। 16 कला, 2500 साल जो है स्वर्ग चलता है, 1250 साल, 1250 साल 2 युग होते हैं, सतयुग और त्रेता युग। सतयुग को किसी ने गोल्डन एज कहा, किसी ने स्वर्ग कहा, है एक ही बात।
स्वर्ग यानी कि सतयुग और त्रेता युग 2500 साल का समय होता है। अब 1250 साल जब गोल्डन एज यानी कि बिल्कुल पवित्र स्थिति हम सब आत्माओं की। फिर और नीचे आते आते थोड़ी सी कलाएं कम होती हैं, 14 कला संपूर्ण होते हैं। तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंस से डिपेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है, पर स्टेबिलिटी पूरी रहती है। और फिर द्वापर शुरू हो जाता है। द्वापर, दो पुर, दो पैर, दो पुर यानी कि स्त्रीलिंग पुरलिंग। अब इनकम्प्लीट अंदर से होने की वजह से, बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू होने की वजह से बाहर से कुछ चीज चाहिए। अब सवाल ये आ सकता है, क्या स्त्री और पुरुष सतयुग में उनको ये भान ही नहीं था स्त्री पुरुष नहीं थे? बिल्कुल था, परंतु डिपेंडेंसी नहीं थी एक के ऊपर। किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं थी। ये तो पता है कि ये कॉस्ट्यूम है, आत्मिक स्थिति रहने की वजह से इतना पता है कि ये आत्मा है। आत्मा ने ये शरीर पहना हुआ है, लड़के का या लड़की का, पर अंदर से पवित्र, जैसे कि बिल्कुल बच्चे जैसी स्थिति, बिल्कुल पवित्र स्थिति रहने की वजह से डिपेंडेंसी नहीं थी, किसी को हानि नहीं पहुंचाते थे। ये हमारी स्थिति थी। और सतयुग में और त्रेता युग में ये स्थिति रहती है हर आत्मा की। और इसीलिए शरीर तो वहां भी छूटता है ना, शरीर तो वहां पर भी छूटता है, परंतु उसका दुख नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि ये पता है कि ये आत्मा है, इस आत्मा का ये रोल कंप्लीट हुआ, अब ये नए शरीर लेंगे और नया रोल निभाएंगे। प्रमोशन हो गया तो खुशियां होती है, खुशियों का माहौल होता है, उसको दुख नहीं बनाया गया। वो कंप्लीटली सुख शांति और खुशी की दुनिया है, पवित्र दुनिया है। इस समय तक आते आते आत्माएं क्योंकि अंदर से थक जाती हैं। फिर द्वापर शुरू होने के बाद, जैसे अब द्वापर को भी बहुत जगह पे बहुत बातें कही गई, जैसे हर चीज द्वैतता हो गई। अभी तो एकता थी, अब द्वैतता हो गई। सुख और शांति, दुख, जहाँ सुख है वहां दुख आ गया, जहाँ अशांति शांति, शक्ति कमजोरी, इस तरीके से प्रेम नफरत, दो चीजें हो गई। अब डिपेंडेंसी बढ़ने लगी, 8 कला संपूर्ण हो गए, 16 से 8 हो गए। देवी देवता क्यों कहा गया? उनकी 5 डिग्रियां होती हैं। सबसे पहले तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, 16 कला संपूर्ण कहलाते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, निर्विकारी होते हैं, और अहिंसा परमो धर्म। ये 5 डिग्रियां जो हासिल करता है इस समय, वो ही जो है आत्मा देवी देवता बनती है। देने वाले यानी कि जिसके अंदर सारी कलाएं हो, 16 कला, सारे गुण हो, और जो प्रत्यक्षता में दिखने चाहिए। इस समय परमेश्वर के समान अवस्था हो जानी चाहिए। वही आत्माएं जो है संपूर्ण अवस्था को पाती हैं, जिनकी इस समय ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि हमारा योग किसी मनुष्य आत्मा या किसी वस्तु से नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति जो चेंज नहीं होती है, उससे हमारा योग लगे होने के कारण हमारे अंदर वो शक्तियां आती चले जाती हैं। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि बल्ब एक कोने में होता है, पूरे कमरे में उसका उजाला होता है। हम कल भी बात कर रहे थे इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी होती है। पर जब सारी डिपेंडेंसी को हम खत्म कर मन बुद्धि से उससे जुड़ जाते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। और आप सबने ये महसूस किया है कि शक्ति हमारे अंदर आती है, और जैसे जैसे शक्तियां बढ़ती चले जाती हैं, हम आत्मा स्टेबल होते चले जाते हैं। बिल्कुल अपने हर एक्ट को कंप्लीट करते हैं, हर एक्ट को परफेक्शन से निभाते हैं। यही तो हमारी पूरी यात्रा है। हर आत्मा की अपनी अपनी कैपेसिटी है। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, बैटरी की कैपेसिटी है। कोई कंटेनर है, मान लीजिए वो 1 किलो का है, कोई 5 का, कोई 10 का, फिर कोई 100 किलो की भी। अलग अलग कैपेसिटी है। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार हर आत्मा को यहीं पर ही पवित्र होके जाना हो, सुखी होना होता है, शांतिमय होना होता है।
अब सवाल ये भी आता है कि बाहर आत्मा इतने अशांति में है, सुख में है, वो डिपेंडेंट है, वो अपनी सारी शक्तियां बाहर डिप्लीट कर रही हैं। फिर से समझते हैं। जब भी हम किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं, मानो हम कहते हैं कि ये मेरा बेटा है या बेटी है या पति है या पत्नी है, इस ये मुझे बहुत दुख देता है, तो समझ जाना है कि हमारी सुख की जो शक्ति थी वो डिप्लीट हो रही है। कारण कौन बन रहा है? हमारा हिसाब किताब था उसके साथ, उसी के लिए हमारा बेटा बेटी पति पत्नी के रूप में वो आया है। अंडरलाइन करना ये सारी बात। जहां जहां हम अभी जन्म लिया हमने, जो भी हमारे आसपास हैं, चाहे नेबर्स के रूप में, चाहे हमारे परिवार के रूप में, जहां पर भी हम बैठे हुए हैं इस समय, चाहे अपने परिवार के संग, चाहे पड़ोसी के घर, चाहे कहीं गए थे वहीं रह गए, 10 दिन के लिए गए थे, 10 महीने 10 साल हो गए वहीं पर रह गए, तो समझ जाइए हमारा वहाँ उनके साथ हिसाब किताब है। बिना हिसाब किताब हम कहीं जा नहीं सकते हैं। सबसे ज्यादा हिसाब किताब हमारे हमारे इनिशियल फैमिली से ही होते हैं। कहीं से अगर हमें प्रेम मिल रहा है या कहीं से हमें दुख मिल रहा है, नेचुरली हम आत्मा की वो शक्ति एब्जॉर्ब हो रही है वहां पे। दुख मिल रहा है तो सुख एब्जॉर्ब हो रहा है, प्रेम मिल रहा है तो हम उससे प्रेम ले रहे हैं। और अब ये दोनों ही कारोबार अब हमें बंद करके उस एक से लेने की स्थिति और अभ्यास करना है। क्योंकि कोई भी बैटरी दूसरी बैटरी को ज्यादा दिन ज्यादा समय तक चार्ज नहीं कर सकते। हम मनुष्य आत्माओं से ज्यादा समय तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम पिछले 2500 साल से मनुष्य आत्माओं के साथ ये पाठ बजाए रहे हैं, क्योंकि पहले तो सब आत्मिक स्थिति में थे, और पाठ बजाने की वजह से हमारी अपनी शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं, तो नेचुरली उनकी भी तो हो चुकी हैं। तो यही समय है सारे अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर कर उस एक से जुड़ने का, मन बुद्धि से। हमारी इमोशनल इंडिपेंडेंस हमें वापस से हासिल करनी है, क्योंकि इस समय तो हम इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हैं। और यही सब कार्य करने के लिए राज योगा हमारी मदद करता है। हम जैसे 2500 साल खत्म हुए स्वर्ग के, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आने की वजह से, जिसको अलग अलग जगहों पे अलग बातें कही गई, जैसे बोला गया फॉरबिडन एप्पल, ये सब बातें भी हुई कि जो नहीं करना चाहिए था वो कर लिया। देवी देवताएं वाम मार्ग में चले गए, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में चले गए, ये सब चीजें हमारे से सुनने में आती है, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस एंटर कर गई। और बॉडी कॉन्शियसनेस आने की वजह से इसको एक सर्कल की जैसे समझ लेते हैं। हर आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, और ये ड्रामा भी बिंदी है, गोल ही सब साइक्लिक है। अब जैसे मान लीजिए पहले 2500 साल जब बीत गए, तो समझ लीजिए बैटरी हमारी 50% डिस्चार्ज हो गई। सभी आत्माएं सतयुग में नहीं आ जाती हैं। हमने देखा था 9 लाख से शुरुआत होती है, 2 करोड़ तक जाते हैं। 2 करोड़ से शुरुआत होती है त्रेता की, लगभग 33 करोड़ तक पहुंचते हैं। और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे ड्रामा में हम अभी देख ही रहे हैं हाल क्या हो चुका है। तो फिर धीरे 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 जैसी जैसी बैटरी की कैपेसिटी होती है कंटेनर की, वो आत्माएं अपने अपने अनुसार वापस नाटक में आना शुरू कर देती। ऊपर से कोई उनको भेजता नहीं है, ना ही कोई उनको ऊपर भेजता है। ये नाटक ऑटोमेटिक बना हुआ है, रिपीट होता रहता है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन रात दिन रात। कोई कहे दिन रात कब शुरू हुआ था, ये आंसर देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाबा ने हमें नहीं बताया। हर कल्प हम आत्माओं को मौका दिया जाता है आगे बढ़ने का, सबको दिया जाता है, ये तो फिक्स है। क्योंकि परमात्मा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। कौन आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है ये हमारी अपनी स्थिति है। अभी हिम्मत और जिद की बात हो रही है। अभी बाहर मनुष्य आत्माएं हिम्मत और जिद बाहर दूसरी तरफ लगा रही हैं, इस दुनिया की चीजें हासिल करने में, फिजिकल वर्ल्ड में है, फिजिकल चीजें हासिल करने में ही लगे हुए हैं। पर हिम्मत और जिद इस समय हमें सही डायरेक्शन में लगाने से हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा से अनेक प्रकार की प्राप्तियां कर सकते हैं।
और यही हमारा पूरा समय फोकस होना चाहिए। कहते हैं कि अगर स्टूडेंट रेडी है तो टीचर कहीं से भी आ जाता है हमें पढ़ाने के लिए। और यही समय है कि एज अ स्टूडेंट हम अपने आप को सरेंडर करें और उस बुद्धिमानों की बुद्धि से जुड़कर अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाकर कि वापस हम अपने आप को समेट लें सब चीजों से बाहर। जैसे आज व्यक्तियों की आत्माओं की डिपेंडेंसी खाने पर, पीने पर, सोने पर, घूमने जाने पर, अल्कोहल पर, सिगरेट पर, मीठे पे, इन सब पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मोबाइल पर, वीडियो गेम पर बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं। अब उस समय, इस समय का ये समय इसी चीज का चल रहा है और इसी से हमें खींच करके अपने आप को लाना है। बहुत आत्माएं बहुत परेशान। मल्टीपल रिलेशनशिप्स, बहुत सारे दोस्त चाहिए, पार्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर से खाली है, उसको बाहर से, हर आत्मा को वो सर्कल तो कंप्लीट करना ही है। सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उसको नहीं। और हम सब राजयोगी आत्माएं, हमने अपना सर्कल पहचान लिया है और हम अपना सर्कल किससे कंप्लीट करेंगे? परमात्मा से कंप्लीट करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि इस समय, जैसे हमने गायन भी सुना है, तुम संग बैठो तुम संग सो, हमने सुना है तुम संग खाओ। तो ये हमारी स्थिति जब होगी तो हम सारी शक्तियां परमात्मा से अर्जित करते चले जाएंगे, क्योंकि वो तो स्टेबल है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और जितना ज्यादा आत्मा अपने अंदर शक्तियों को भरती चले जाएंगी, हम अपने सर्किल को कंप्लीट करके हमारी अपनी स्थिति, फिर से हमारी अपनी स्थिति जो परम धाम में थी उसको अचीव कर लेंगे। कई आत्माएं इसको एक जन्म में कर लेती हैं, कई आत्माएं 2 जन्म में करती हैं और फिर शरीर छोड़ देती हैं। इस समय का समय, जिसको कयामत का समय कहा गया, डूम्सडे कहा गया, या फिर क्या धर्म गिलानी का समय कहा गया, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें की गई हैं। बात एक ही है। और एज पर दी प्रॉमिस भगवान का कि वो मैं आऊंगा जब ऐसी स्थिति होगी और सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। तो इस समय परमात्मा आकर वही सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और ये पहचानने के लिए भी हमें बुद्धि का ताला खोलना होगा, विवेकवान बुद्धि को बनाना होगा। नहीं तो लोग सोचेंगे अरे ये तो हर हर समय होता है। जैसे थोड़े दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, तो कहते हैं कि अभी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बारिश है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, ऐसे कुछ बता रहे थे। नहीं, अब तो ये समय भी ऐसा चल रहा है। कहते नहीं कुछ नहीं, बारिशों में तो हर बार होता है ऐसा। बहुत साधारणता उन्होंने कह दिया, पर आसपास जो भी देख रहे हैं, देख के भी अनदेखा करा, क्योंकि उसमें उनकी भी कोई मिस्टेक नहीं है, ड्रामा ऐसा ही बना, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। और यही अब हमें समझना है, अपने आप को विवेकवान बनाना है। ड्रामा को परिवर्तन करने की शक्ति बाबा ने दी। आज जो है हम अपने अंदर जो शक्तियां भरेंगे, वो अपने आप को बिल्कुल डिटैच, तभी हम, जब डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तभी हम अपने अंदर इंडिपेंडेंस लेके आ पाएंगे और स्टेबिलिटी लेकर आएंगे कंप्लीट। हमें आज चेक करना है कहाँ पर हम, हमारी बुद्धि जा रही है, किस तरफ जाती है। मोह में तो नहीं फंसे हुए हम, या कहीं लालच में तो नहीं फंसे हुए हैं, कि हमें चेक करना है। लोभ में तो नहीं फंसे हुए, क्रोध में तो नहीं फंसे हुए हैं, हर छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाता है। काम विकार तो जागृत नहीं हो जाता है। इस सब पे हमारी गहराई से मनन चिंतन और चेकिंग होनी चाहिए। चलिए, आज हम चलते हैं ध्यान की ओर, कि कैसे हम ध्यान को और अपने इस मेडिटेशन से, राजयोग से कैसे और प्राप्तियां कर सकें, उसको प्रैक्टिकल करते हैं। आज हम बात करेंगे, जैसे अभी हमारी आज सब शुरुआत से ही बात हो रही है, कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बनाना है अपने आप को, कंप्लीटली स्टेबल बनाना। तो कौन सा इमोशन है, हमें चेक करना है उसको। एक तो जैसे कि अगर हम, हमारा लोभ वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति प्रति,
ये दोस्त होने चाहिए, इतने होने चाहिए, हमारा सर्कल होना चाहिए, इनके बगैर हम पार्टी में नहीं जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। या धन को इकट्ठे करते चले जाना, या सामान को इकट्ठे करते चले जाना, या बार बारी खाना खाना। ये कुछ इमोशंस हैं जो बता रहे हैं लोभ का संस्कार है, विकार है। क्या जो बता रहे हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत अधिक सोना, बहुत अधिक बोलना, बहुत अधिक खाना, ये सब चीजें जहाँ पे अधिकता हो रही है, आज चेकिंग करेंगे और अपने आप को उसमें कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे भी अधिकता हो रही है, चलो तो हम कुछ देर बैठते हैं। आज हमने इनसफिशिएंसी की बात करी, इनसिक्योरिटी की बात करी। अभी ये सब लक्षण है इनसिक्योरिटी की। बार बार खाना खा रहे हैं, बार बार खाना खा रहे हैं, बार बार खाना खा रहे हैं, बार बार भूख लग रही है, अंदर से खालीपन है। बार बार सोने जा रहे हैं, बार बार सोने की जरूरत पड़ रही है, सोने के उठने, सो के उठे हैं और फिर से सोने की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि अंदर का खालीपन है, इनसिक्योरिटी है, लोभ है। बाहर से कोई हमें प्रेज करता रहे, हमारी तारीफ करता रहे, लोभ है। बाहर से हमें कोई मोटिवेट करता रहे हर थोड़े दिन बाद, कुछ मोटिवेशन चाहिए। या हम बिल्कुल कहेंगे हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर पाएंगे, फिर कोई हमें मोटिवेट करे, तो फिर हम, ये भी लोग, ये इनसिक्योरिटी है अंदर की। इन सब इनसिक्योरिटीज को आज हम एड्रेस करते हैं, परमात्मा के संग बैठकर, योग करके, अपने अंदर सारी ही शक्तियों की धारणा करके हम सब इससे लड़ सकते हैं। चलिए। और इससे होता क्या है, ये इनसिक्योरिटी है अगर, लालच है, इससे होगा क्या, हमारा मूलाधार चक्र, हमारे शरीर का निचला हिस्सा, यानी कि हमारी दोनों टांगे, घुटने, और उसमें प्रॉब्लम होना, दर्द होना, थकावट होना, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि क्यों हो रहा है, हमें चाहिए चाहिए चाहिए, हमारा खत्म नहीं होता, धन को इकट्ठा करते जाएंगे, घर खरीदते जाएंगे, सामान खरीदते जाएंगे, हमारा लोभ उसकी तरफ खत्म नहीं हो रहा है। लोभ किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी को तारीफ चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, किसी को संग चाहिए बहुत। और ढूंढना होगा हमें अपने अंदर से इनसिक्योरिटी। ये नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे, धन नहीं होगा तो आगे कैसे जीवन कटेगा। सुनने में आ रहा है ये सब चीजें होने वाली, इंटरनेट नहीं रहेगा तो क्या होगा, मोबाइल नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये व्यक्ति नहीं मेरे जीवन में रहेगा तो क्या होगा। ये सब जो है, ये सब बता रहे हैं कि हमारे अंदर ग्रीड का संस्कार है, लोभ का संस्कार है, या हम सेटिस्फाई नहीं हैं और हम इनसिक्योर हैं। तो हमें यहीं से सबसे किनारा लेते हुए अपने आप को कंप्लीटली डिपेंडेंट से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बनाना। अब देखिए, जब हमारी डिपेंडेंसी यहाँ पर है, अब उनमें से कोई चीज नहीं है तो हम अनस्टेबल हो गए ना, इनस्टेबल हो गए। और इनस्टेबल से कंप्लीटली स्टेबल तक पहुंचना है। चलो, बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से, अलर्ट मोड में। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो आत्मा अपने अंदर शक्तियों को भर रही होती है। आ जाएं, आ जाएं बोलते ही ध्यान जैसे अपने अभ्रकुटी के मध्य आ गया। मैं महसूस करें अपने कंप्लीट स्थिति को। और मैं आत्मा संपूर्ण शक्तिशाली हूँ।
इस समय यही 5 डिग्रियां मुझे हासिल करनी है, और उसके लिए मुझे बाहर से अपने ऊपर फुल स्टॉप लगाना है। मैं आत्मा कंप्लीट सतो प्रधान बनने की अवस्था में हूँ, तैयारी में हूँ। एक से संबंध है मेरा, वो है परमात्मा। बस उसी के संग बैठ मैं आत्मा आज अपनी चेकिंग कर रही हूँ, किस तरफ मेरी बुद्धि जाती है। क्या अधिक धन को इकट्ठा करना, सामान इकट्ठा करना, ज्यादा सो लेना। कई बार होता है कि अभी तो समय है, हम आराम कर लेते हैं, फिर काम आ जाएगा। अभी खा लेते हैं, कल का क्या पता। कुछ ऐसी चीजें अगर बुद्धि में आ रही हैं, इस सब को हमें खत्म करना है। अपनी बुद्धि को विवेकवान बनाकर अपने अंदर शक्तियों को भर लेना। मैं आत्मा जैसे ही आत्मिक स्थिति में हूं, तो परमात्मा की शक्तियां स्वतः ही मेरे पास आने लगेंगी। ज्यादा बोलने का संस्कार, ज्यादा सोने का संस्कार, और ऐसे अनेक संस्कारों को देखना है। ये बता रहा है कि हम इनसिक्योर हैं अंदर से। और अब हमें सारे ही हिसाब चुकता कर इन सब से फ्री करके अपने आप को वापस परमधाम जाना है, और अपने आप को सतो प्रधान बना के जाना है। तो देखें, परमात्मा से सतोगुणी प्रकाश हमें भर रहा है। मैं आत्मा इस सतोगुणी प्रकाश से अपने आप को इस सृष्टि रूपी नाटक मंच से परे लेके जा रहा हूँ। फिजिकली हूं यहीं पर मन बुद्धि का योग बाबा से लगा हुआ। कोई व्यक्ति, कोई वैभव, कोई परिस्थिति के प्रभाव में मैं नहीं।
मैं विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से कनेक्ट होकर स्वयं को भरपूर कर रहे हैं। अभी जो हमने चेकिंग करी इनसिक्योरिटी का इमोशन की, या सफिशिएंट ना होना, आज हम उसको खत्म करेंगे अपने आप से। चेक करेंगे हमारी डिपेंडेंसी किस पर है, और वहां से अपने तार को तोड़ और परमात्मा से जोड़कर अपने आप को शक्तिशाली बना। आगे बढ़ते हुए अब अपने आप को देखेंगे, जो अभी हमारी बातें हो रही थी कि किसी भी व्यक्ति, वैभव, परिस्थिति, वायुमंडल के प्रभाव से हम मुक्त हो चुके हैं। अपने आप को मुक्ति दिलाना इस समय का सबसे बड़ा कर्म है। मैं आत्मा निर्विघ्न इस शरीर रूपी क्षेत्र पे राज्य कर रही हूँ। राजधानी स्थापित हो रही है, और इस पंच कर्म इंद्रियां, स्थूल और तीन सूक्ष्म इंद्रियों पर भी मेरा पूरा अधिकार स्थापित हो रहा है। हर कर्म को गुण मूर्त, धारणा मूर्त होके करना, हर व्यवहार को हर किसी के संबंध में आते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था बनाए रखना, इसी को कर्मतीत अवस्था, निर्लेप अवस्था या नष्ट मोह कहा जाता है। आज से मैं आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति का प्रयोग हर सेकंड करूंगी। बाबा कहता है, लंबे काल का अभ्यास चाहिए। कर्मातीत अवस्था का अर्थ ही है कि सारे ही कर्म बंधनों से मैं आत्मा मुक्त कराऊं अपने आप। तो अभी चेक करें कौन सा व्यक्ति और वस्तु हमें अपनी तरफ खींचती है, और समझ शक्ति के साथ उसको अब अपने आप से रोक दें। परमात्मा से भरें और नया एक्ट रेडी करें, जिसमें हम इंडिपेंडेंट हैं और स्टेबल है। कंप्लीट इंडिपेंडेंट, कंप्लीट स्टेबल। देखें अपने आप को ऐसी स्थिति में, जिस प्रकार एक नारियल होता है जो अपने खोल से कितना चिपका हुआ होता है, और एक दूसरा नारियल होता है जो बिल्कुल अलग होता है। खोल दोनों का होता है पर बिल्कुल अलग। इस प्रकार हमें अपने शरीर से, जो एक साधन है, हमें बाहर से सब चीज महसूस कराता है, इस शरीर से अपने आप को बिल्कुल अलग करना।
यही हमारा मार्ग है जो राजयोग से ही कंप्लीट होता है। देखिए अपने आप को ऐसे स्टेबल और इंडिपेंडेंट, हर परिस्थिति में सतोगुण को यूज करना, हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ संबंध संपर्क में आते हुए भी वो हमें खींच ना सके, ये हमारी न्यारी प्यारी अवस्था बना। अपने आप को हर एक्ट में परफेक्ट देखते हुए लौटाएं अपनी नॉर्मल स्थिति। तो राजयोग के इस अभ्यास से जिस प्रकार नारियल जो बिल्कुल अलग हो चुका है अपने खोल से, यही स्थिति हमें हमारी बनानी है। ये शरीर माध्यम है हमें बाहर से लेने के लिए भी और इस शरीर द्वारा देने के लिए भी। देवी देवता उनको कहा जाता है जो इस समय 5 डिग्रियों को हासिल करते हैं। प्रत्यक्षता उन्हीं की हो जाती है जो इस समय परमेश्वर समान दिखने शुरू हो जाती। न्यारी प्यारी अवस्था, सतो प्रधान स्थिति वही कहलाती है। कर्मातीत अवस्था, नष्ट मोह, सबके संग रहते हुए, शरीर में रहते हुए भी शरीर रूपी वस्त्र जस्ट ऐसे ही त्याग देना जैसे कि हम कपड़े उतारते हैं, चेंज करते हैं। ये स्थिति हमें इसमें शरीर में रहते हुए ही बनानी है। इसलिए बाहर से अपने आप को समेटते हुए अंदर लेकर आना है, चेक करना है क्या चीज हमें बाहर खींच रही है। आज का यही पूरा हमारा काम है। और उस जो खींच हमें बाहर रहा है उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर परमात्मा से कनेक्ट कर अपने हर एक्ट में परफेक्ट बनना है, इंडिपेंडेंट और स्टेबल। यही है 16 कला संपूर्ण आत्मा की निशान। चलिए आज हम इतना ही देखते हैं और फिर अपनी इस राज योगा से प्राप्तियों की ये जो सीरीज है इसको कल और आगे बढ़े। सभी को नमस्कार। ओम शांति सबको ओम ओम शांति। शांति सबको।